क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत का सबसे कम उम्र का योद्धा आखिर इतना अद्भुत कैसे था? योद्धा था अभिमन्यु, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही वीरता, बलिदान और अधूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती है। लोग कहते हैं कि उसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस कथा के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा है जो उसे केवल योद्धा नहीं बल्कि नियति का बलिदान बना देता है। आज हम उसी छुपे हुए सच से पर्दा उठाने जा रहे हैं। इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में आपका नज़रिया अभिमन्यु को लेकर पूरी तरह बदल जाएगा और जो भी इस कहानी को पूरा सुनेगा और देखेगा, भगवान श्री कृष्ण उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। द्वारका की वह शांत रात, जहाँ महल में दीपक जल रहे थे और वातावरण में शांति थी। उसी रात अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की सबसे जटिल रचना चक्रव्यूह के बारे में समझा रहे थे। चक्रव्यूह कोई साधारण युद्ध रचना नहीं थी। यह ऐसा जाल था जिसमें प्रवेश करने वाला योद्धा यदि पूर्ण ज्ञान ना रखे तो बाहर निकलना असंभव हो जाता था। अर्जुन विस्तार से बता रहे थे कि किस प्रकार परत दर परत इस चक्रव्यूह को तोड़ा जा सकता है, किस दिशा में आगे बढ़ना होता है और कहाँ सावधानी बरतनी होती है। उस समय सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा एक छोटा सा जीव भी हर शब्द को आत्मसात कर रहा था। वही जीव आगे चलकर अभिमन्यु कहलाया। कहते हैं कि गर्भ में पल रहा बालक बाहरी संसार की ध्वनियों को सुन सकता है, लेकिन अभिमन्यु केवल सुन ही नहीं रहा था, वह समझ भी रहा था। अर्जुन जब चक्रव्यूह में प्रवेश करने का तरीका बता रहे थे तब तक सब ठीक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर निकलने का अंतिम रहस्य बताना शुरू किया, उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे साधारण घटना नहीं कहा जा सकता। सुभद्रा को अचानक गहरी नींद आ गई। यह नींद सामान्य नहीं थी, यह एक दिव्य हस्तक्षेप था। मान्यता है कि उसी समय इंद्रदेव ने एक दिव्य भ्रम उत्पन्न किया। देवताओं को यह आशंका थी कि यदि यह संपूर्ण ज्ञान एक मानव बालक के पास आ गया तो वह भविष्य में एक ऐसा योद्धा बनेगा जो देवताओं की सीमाओं को भी चुनौती दे सकता है। इसलिए बाहर निकलने का अंतिम रहस्य अभिमन्यु तक नहीं पहुंचने दिया गया। वह चक्रव्यूह में प्रवेश करना जान गया, लेकिन बाहर निकलने का मार्ग उससे छिन गया। यह कोई भूल नहीं थी, यह नियति थी। समय बीतता गया, अभिमन्यु बड़ा हुआ। उसकी आंखों में तेज था, भुजाओं में बल था और मन में धर्म के लिए मर मिटने का संकल्प था। युद्ध कला में वह असाधारण था। गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और बड़े बड़े महारथी उसके कौशल को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि उसके भीतर एक अधूरा ज्ञान भी छिपा है जो एक दिन उसकी परीक्षा लेने वाला है। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। पांडवों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी चक्रव्यूह। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर कर दिया गया और चक्रव्यूह को तोड़ने वाला कोई नहीं बचा था। उसी समय अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसने कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता हूँ। युधिष्ठिर चिंतित थे, भीम व्याकुल थे, लेकिन युद्ध की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि इस युवा योद्धा को रोकना संभव नहीं था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और परत दर परत उसे भेदता चला गया। दुर्योधन की सेना हतप्रभ थी। बड़े बड़े महारथी एक बालक के हाथों
पराजित हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वह भीतर जाता गया, बाहर निकलने का मार्ग धुंधला होता चला गया। तभी कौरवों ने अधर्म का सहारा लिया, नियमों को तोड़ा गया। एक साथ कई महारथियों ने उस अकेले योद्धा पर आक्रमण कर दिया। उस क्षण अभिमन्यु केवल एक योद्धा नहीं था, वह धर्म का प्रतीक था। टूटा हुआ रथ, हाथ में टूटा हुआ पहिए, शरीर पर असंख्य घाव, फिर भी उसकी आंखों में भय बिल्कुल नहीं था। वह जान चुका था कि उसका अंत निकट है, लेकिन उसने पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। उसने अपने प्राण देकर यह सिद्ध कर दिया कि वीरता उम्र की मोहताज नहीं होती। जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, तब कुरुक्षेत्र की धरती भी शोक में डूब गई। श्री कृष्ण ने उस बालक को देखा और उनके नेत्रों में करुणा थी, क्योंकि वे जानते थे कि यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह एक दिव्य योजना का अंत था। अभिमन्यु को अधूरा ज्ञान देकर संसार में भेजा गया था, ताकि वह धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान कर सके। आज भी जब हम अभिमन्यु की कथा सुनते हैं, तो केवल उसे एक वीर बालक के रूप में देखते हैं, लेकिन सच यह है कि वह नियति द्वारा चुना गया एक ऐसा योद्धा था, जिसे जानबूझकर अधूरा रखा गया था। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि कभी कभी पराजय भी विजय से बड़ी होती है। उसका बलिदान पांडवों के लिए नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए था। अब जरा सोचिए, अगर अभिमन्यु को बाहर निकलने का मार्ग भी पता होता, तो क्या युद्ध का परिणाम वही होता? शायद नहीं। लेकिन तब वह अभिमन्यु नहीं कहलाता जिसे आज हम पूजते हैं। उसका अधूरापन ही उसकी पूर्णता बन गया। यदि इस कहानी ने आपके मन में जिज्ञासा जगाई, अगर अभिमन्यु का बलिदान आपको भीतर तक छू गया, तो इस कथा को दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि कुछ कहानियां केवल सुनी नहीं जाती, वे आत्मा में उतर जाती हैं। अभिमन्यु अमर है क्योंकि उसने मृत्यु से पहले धर्म को चुन लिया था। तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि उनको भी यह जानकारी पूरी पता चले। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।